हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव ट्यूटोरियल। इसके पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किया था 1.1 का। उसके बाद हम शुरू करेंगे ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड होता क्या है, इसको ग्राफ पेपर पे वही इक्वेशन को प्लॉट करना, इसको बोलते हैं हम ग्राफिकल मेथड। बहुत इजी है, हमने इसको क्लास 9th में भी किया था, क्लास 8 में भी किया था, अभी हम इसको करते हैं। तो इक्वेशन वही रहेगा, बस इक्वेशन को हमको उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो पहली चीज हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड एटलीस्ट 4 ऑर्डर्स पेयर फॉर गिवन इक्वेशन। हमको कोई गिवन इक्वेशन होगा, इक्वेशन हमको दिया जाएगा, उसके हमको 4 ऑर्डर फाइंड करना है, 4 पेयर फाइंड करना है। पेयर क्या होता है हम जब सॉल्व करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो पहली चीज खाली इतना जान लीजिए, 4 पेयर हमको मालूम करना है, 4 ऑर्डर हमको मालूम करना है। उसके बाद हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको बनाना है, जैसे हम बनाते थे वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो बार ग्राफ बनाने के लिए उसमें काम आता है, हम बार ग्राफ बनाते थे। फिर उसके बाद में हम यानी हमने देखा होगा नंबर लाइन, उसमें नेगेटिव नंबर भी होती है, पॉजिटिव नंबर भी होती है। तो हम जब एक्स एक्सिस बनाते हैं, देखो ये हमारा ये सीधी लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस, और ये लंबी लाइन जो होती है उसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। तो ये पॉजिटिव नंबर शुरू होता है और जो और इस तरफ चला जाता है वो निगेटिव नंबर में आ जाता है। हम देखते हैं कैसे बाद में सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा उसको। और उसके बाद हमको देखना सी दैट ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन वन लाइन, यानी जब चारों ऑर्डर हमको मिलेंगे तो हम उसको स्केल रखा अगर उसको लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक लाइन मिलना चाहिए। जैसे एक पॉइंट यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला। अब देखो ये इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आई है। तो हम इसको देखते हैं, जैसे ये आपको पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में 7 पे दिया हुआ है। ये आपको देखो ये 4 ऑर्डर आपको मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन आपका ये है x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हम एक टेबल फॉर्म में बनाए हुए हैं। इसके अंदर देखो 4 ऑर्डर होते हैं, देखो 1 2 3 4। तो इसमें x की वैल्यू दी रहेगी, y को निकालना है, y की वैल्यू हमको दी रहेगी तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। वैसे ही सेकंड इक्वेशन में ऐसे ही होगा, एक की वैल्यू दी रहेगी, दूसरी की वैल्यू को हमको निकालना है, जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम वैल्यू निकालते थे। अब देखो इसको बोलते हैं पेयर। जैसे ये एक्स वाई है ना, जैसे ये -1 x का है और 5 जो है y का है। देखो यहाँ पर एक्स वाई -1 5, ये एक पेयर हो गया। फिर ऐसे ही 0 ये 4 0 दूसरा पेयर हो गया, फिर 3 1 तीसरा पेयर हो गया, और 6 -2 चौथा पेयर हो गया। ये एक इक्वेशन के 4 पेयर आए। हमने पहले देखा था कि 4 पेयर बनना चाहिए, 4 ऑर्डर होना चाहिए। वैसे इक्वेशन नंबर 2 में ऐसे ही होना, देखो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। अभी हमको ये एक इक्वेशन का 4 पेयर मिल गया। देखो स्टूडेंट्स, ये बार हम ऐसे प्लॉटिंग करते हैं। ये हम देखो पहला इक्वेशन क्या हमारा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखो ये लाइन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देखो 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। हमने देखो लाइन ड्रॉ किया तो बिल्कुल सीधी लाइन आई। हमने पहले देखा था कि लाइन अगर पेयर लाइन हम जब स्केल रख के जब खींचेंगे तो लाइन हमारी स्ट्रेट आनी चाहिए। देखो ये लाइन जो है ये इक्वेशन पहले की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और ये लाइन जो है ना, ये कौन सा इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये वाले इक्वेशन की ये लाइन है और ये वाले इक्वेशन की ये लाइन है। देखिए ये है ना, ये x एक्सिस है, देखो ये x है ना, ये x एक्सिस है। मैं इसको, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, ये वर्टिकल लाइन जो है y एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये x एक्सिस है। देखिए हम जैसे नंबर लाइन देखते थे तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस पर यहाँ तक के, यहाँ से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5, यानी पॉजिटिव लाइन है ये। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो -1 -2 -3 ये चली जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर आता है x एक्सिस पर, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर आता है। वैसे ही y एक्सिस पर
ऊपर की तरफ जो अपवर्ड्स है उसमें पॉजिटिव नंबर आएंगे और जो नीचे है वहां पे निगेटिव नंबर आएंगे। जैसे 1 2 3 देखो, ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे निगेटिव नंबर है। तो इसको हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर पे। तो स्टूडेंट बहुत आसान है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको हम सॉल्व करते हैं। पहली एक्टिविटी आपको दी हुई है, आपके पेज नंबर 8 पर है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू गेट द ऑर्डर पेयर। देखिए ऑर्डर पेयर क्या फाइंड करने बोल रहा है, ऑर्डर पेयर। तो हम ऑर्डर पेयर, देखो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो ये टेबल दिया हुआ है, टेबल हम बनाते हैं। हमको 4 ऑर्डर फाइंड करना। देखो x की वैल्यू दी है 0, y की वैल्यू नहीं दी है, हमको निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू नहीं दी है, हमको निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू दी है 0, यहाँ पर पेयर बन जाएगा। x की वैल्यू 3 दी हुई है, हमको y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पेयर बन जाएगा। x की वैल्यू नहीं दी है, y की वैल्यू दी है -3, तो हमको यहाँ पे पेयर बन जाएगा। वैसे ही ये इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर भी देखो x की वैल्यू दी है, y की नहीं दी है। x की नहीं दी है, y की एक की दी रहेगी, दूसरे की नहीं दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसकी वैल्यू को निकाल के हमको यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे देखो x y, तो हमको पेयर बनाने के लिए x भी चाहिए, y भी चाहिए। हम यहाँ पर y नहीं है तो y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये पहले टेबल में पूरा हम पेयर बनाते हैं, फिर इसका हम पेयर बनाएंगे, फिर हम उसको प्लॉटिंग करेंगे, तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए पहला इक्वेशन हमको क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये हम देखो हमको टेबल दिया हुआ है, ये जो हमने अभी टेक्स्ट बुक में देखा, ये हमको टेबल दिया हुआ है। अभी ये रेड कलर में जैसे मैंने आंसर इसको मैंने सॉल्व किया, नीचे इसका आंसर आएगा, आप देख लीजिएगा। -1 x y की वैल्यू आई, देखो ये पेयर बन गया। 1 आया आंसर, 2 आया आंसर, -2 आया आंसर, इसका सब पेयर बन गया। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए पहला स्टेज हम सॉल्व करते हैं। पहले स्टेज में क्या आएगा, देखो गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 क्या है, गिवन, ये इक्वेशन को दिया हुआ था, देखो यहां भी दिया हुआ है। उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हमको x की वैल्यू दी है 0, तो हम 0 की वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं। देखो यहाँ भी लिखा भी है x इक्वल टू 0 इज गिवन, सी कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4। देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। फिर सेकंड इक्वेशन हम सॉल्व कर, देखो -1 y की वैल्यू -1 यहां पर आ गई। फिर सेकंड ऑर्डर हम देखते हैं, सेकंड में क्या है, वही इक्वेशन रहेगा। इक्वेशन ये बेस हमारा, यही इक्वेशन से हम x और y की पूरी चारों वैल्यू मालूम करेंगे। फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ 0 दी थी वैल्यू y की, तो हम सी कॉलम नंबर 2। इसके बाद में y माइनस 0 इज इक्वल टू 1, फिर सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमने देखो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर हम देखते हैं। थर्ड ऑर्डर में क्या, वही सेम इक्वेशन, फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3 इज गिवन, देखो x की वैल्यू 3 दी हुई है। उसके बाद सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फिर कैंसल माइनस फ्रॉम द, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों को कैंसल हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, देखो y की वैल्यू 2 आ गई है। थर्ड y की वैल्यू 2 आ गई है। फिर हम फोर्थ भी निकालते हैं, -2 का भी आंसर निकालते हैं। फोर्थ का हम देखते हैं, वही इक्वेशन हमको दिया हुआ है, वहां x की वैल्यू हमको, y की वैल्यू हमको दी हुई है -3, देखो y की -3 दी हुई है। तो अब हमारा रूल क्या है, हमको माइनस प्लस का रूल पता है। फिर भी देखो x माइनस इन ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू 1, हम क्लिक करके एक बार रूल और देख लेते हैं। तो रूल क्या है, ये देखो रूल फॉर द प्लस और माइनस, अगर प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है,
माइनस, लेकिन किसके लिए? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन चेंज हो जाएगी और माइनस प्लस में साइन चेंज नहीं होती है। देखो फॉर एग्जांपल +1 माइनस इन ब्रैकेट, अच्छा ये ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। देखो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो 1 + 3 = ये 4 हो गया। ये हम रूल्स यहां भी हमारा अप्लाई हुआ है, देखिए यहां पर। इसके बाद x + 3 = 1, देखो x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और = 1 हो गया। फिर सो x = 1 माइनस, ये यहाँ प्लस था, +3 था, हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे, तो क्या -3 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? x = -2। देखो x की वैल्यू -2 आ गई। अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया, हमने क्या लिखा? 5x - 3y = 1। अभी हम क्या लिखेंगे? यानी हमको वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है? 3rd की हमको दी हुई थी, इससे पहले हमने देखा था। तो हम क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हमको कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन में 5x - 3y = 1। किसकी? y की वैल्यू लिखेंगे। y की वैल्यू कितनी दी है हमको? देखो -tv हमको दिया हुआ था, कॉलम नंबर 3 में आप देख लीजिए, आपको बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन में -2 की वैल्यू लिख लेंगे। देखो -x - 3 × -2 = 1। अभी हमने इसको रूल में देखा था कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये -3 है और -6, तो एक स्टेप और फॉलो कर लेते हैं। ये क्या? माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, -5x + 6 = 1। फिर 5x = 1, देखो ये हमने +6 को इस तरह हमने शिफ्ट कर दिया, तो क्या? -6 हो जाएगा। फिर 5x = +1 - 6 कितना हो गया? -5 हो गया। सो x = -5 / 5 कितना हो गया? 5 × 5, 5 × 5 हो गया। सो x = -1। देखो x की वैल्यू -1 आ गई है, इसको भी हम टेबल में लिख देंगे। अब हम चौथा ऑर्डर हम देखेंगे, क्या है चौथा ऑर्डर? यानी 4th वाला। अभी हमको वहां पर y की वैल्यू दी हुई थी, ये हमारा सेम इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एन इक्वेशन। x की वैल्यू कितनी दी है हमको? -4 दी हुई है, कॉलम नंबर 4 में कितना लिखा है? -4 की वैल्यू हमको दी हुई है, तो हम यही इक्वेशन में लिखेंगे 5 - 4 - 3y = 1। अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -4 है, ये +5 है, ये -4 है, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 5 × 4 = 20, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -20 - 3y = 1। तो अब क्या हो गया? हम -3y, ये +1 था और ये -20 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो कितना? +20 हो गया। अब क्या हो गया? -3y = 1 + 21, सो -3y = 21 हो गया। So therefore y is equal to 21 upon -3। तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो y is equal to -7 आंसर आ गया। तो ये अभी हमको ये सारे आंसर मिल गए हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैब ट्यूटोरियल। ये प्रैक्टिकल सेट 1.2, इसका हमने एक्टिविटी शीट अभी से पहले वीडियो में हमने सॉल्व किया था। ये दूसरा दिया है हमको, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑन द इक्वेशन। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। पहला इक्वेशन x + 3 = 3, x + y = 3, और दूसरा इक्वेशन दिया है x - y = 4। ये इक्वेशन के लिए ये बॉक्स दिया, देखो उसमें 1 2 3 पेयर निकालने हैं हमको, 3 ऑर्डर है, 3 पेयर निकालना। पहले हमने 4 ऑर्डर निकाला था, ये क्या है? अभी 3 ऑर्डर। देखो x की वैल्यू दी है, y की निकालना है, y की वैल्यू दी है, x की निकालना है, और y की वैल्यू भी दी है, x की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा लिखना है यहाँ पे, जैसे ये 3 0 है, तो 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कुछ दूसरा पैर बनेगा, यहाँ पे तीसरा पैर बनेगा, हमको देखना है वहाँ पर कैसे क्या पैर बनेगा। वैसे ये भी है। अब हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा बॉक्स में कौन सा नंबर आता है, फिर हम इस चीज़ को हम प्लॉट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको पहला दिया हुआ, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अभी x + 3 = 3 और दूसरा इक्वेशन दिया है x - y = 4।
आपको टेबल फॉर्म में दिया है, ये 3 ऑर्डर निकालना है हमको। जैसे पहला ये इक्वेशन का हमको x की वैल्यू दी है 3, तो y की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 3 इज़ गिवन, हम पहले लिख लेंगे, गिवन है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ये 1 ही इसको मान लेंगे। तो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू तो मुझे 3 दी थी, यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू वेरिएबल में एक तरफ लिख लूँगा और नंबर को दूसरी तरफ भेज दूँगा मैं। ये इज इक्वल टू 3 है, ये यहाँ प्लस 3 था, यहाँ पे आ जाएगा तो -3 हो गया। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 - 3 0। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ये हमारा पहला ऑर्डर था, यानी पहला पैर हम क्या, ये हमारा पैर हो गया x की वैल्यू x और y। ये हमको इसको पैर हो गया, x की वैल्यू हमको 3 दी थी और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है, हमारा एक पैर हो गया, एक पैर हो गया। अब दूसरा पैर हम करते हैं। दूसरे पैर में हमको y की वैल्यू 5 दी हुई है, यही इक्वेशन हम लेंगे। y की वैल्यू 5 दी है, क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 5 गिवन। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू कितनी थी 5, हम प्लस 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, ये +5 यहाँ वहाँ चला जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -5। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू +3 - 5, ये -2 हो गया। अभी हमको x की वैल्यू मालूम हो गई, तो हमारा दूसरा पेयर मिल गया। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू हमको दी थी यहाँ पर कितनी, 5। दूसरा पेयर मिल गया हमको। तीसरा पेयर हमको मिला, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 दी हुई है, 3, y की वैल्यू 3 दी हुई है। हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन था, y की वैल्यू दी है, तो x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 3 और इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3, ये 3 जो है इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, क्या हो गया, -3। सो x इक्वल टू 0 आ गया। हमारा तीसरा इक्वेशन भी, तीसरा पैर भी मिल गया। x कितनी है 0 और y कितनी है 3। हमको ये इक्वेशन का, पहले इक्वेशन का हमको देखो 3 ऑर्डर मिल गया, 3 पैर मिल गया। हमारा पहला पैर ये 1 था, ये दूसरा पैर हमारा 2 था, ये हमारा तीसरा पैर है, ये वाला। अब हम ये इक्वेशन, दूसरा नंबर हम सॉल्व करते हैं, माने ये दूसरा इक्वेशन का लाइन हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे ही। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें अब y की वैल्यू हमको दी हुई है, आपके टेबल में y की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x ऐसे ही रहेगा, माइनस का माइनस, y की वैल्यू कितनी दी है हमको, 0 माइनस इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4 ऐसे ही आएगा, और ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, ये 0 है, 0 -0 यहाँ है, अगर यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो +0 हो जाएगा, तो 4 + 0 क्या है, 4 ही आएगा। तो हमारा पहला क्या हो गया,
इक्वेशन, पहला हमारा पेयर बन गया कौन सा, एक्स वाई, एक्स हमारा 4 था और वाई हमारा 0, ये हमारा पहला पेयर बन गया। दूसरा पेयर हमको दी, आपके बुक में दिया है एक्स की वैल्यू -1 दी हुई है गिवन, तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। एक्स की वैल्यू क्या है, इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो एक्स की वैल्यू -1 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ऐसे ही लोग किया, और ये -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो -1 तो यहाँ पर आ गया तो +1 हो जाएगा। सो -1 इज इक्वल टू 4 + 1 5 हो गया। सो y इज इक्वल टू, ये y जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -5 हो गया। ये हमको दूसरा भी पेयर मिल गया, x माइनस एक्स वाई, और ये क्या था हमारा -1 -5, ये दूसरा पेयर हमको मिल गया, दूसरा ऑर्डर। तीसरा हमको दिया